शीर्षक, जिसे मामूली मैकेनिक समझकर अपमान किया, उसी लड़की की हकीकत जान करोड़पति झुक गया। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे दुनिया ने हमेशा उसके कपड़ों से, उसके काम से, उसकी तकदीर से आंका। एक ऐसी लड़की जो रोज सुबह उठती थी, हाथों में ग्रीस लगाती थी, लोहे के औजार उठाती थी और मुस्कुराते हुए काम पर निकल पड़ती थी। लोग उसे देखकर हंसते थे, लोग उसे देखकर नाक भौं सिकोड़ते थे, लेकिन उस लड़की को पता था एक दिन यही दुनिया उसके सामने झुकेगी। और वो दिन दूर नहीं था, बहुत दूर नहीं था। यह कहानी है रिया शर्मा की। रिया शर्मा, उम्र 26 साल। दिल्ली के एक छोटे से इलाके द्वारका में एक पुरानी टूटी फूटी दुकान के बाहर वो हर रोज सुबह 7 बजे आ जाती थी। दुकान का नाम था शर्मा ऑटो गैरेज। बाहर एक पुराना साइन बोर्ड लटका हुआ था जिस पर पेंट उखड़ चुका था। अंदर जाओ तो पुराने टायर, जंग खाए औजार, मोबिल ऑयल की खाली कनस्तरें और कोने में एक छोटी सी टेबल पर चाय का टूटा हुआ कप। रिया का काम था गाड़ियां ठीक करना। वो नीली जीन्स और ग्रे रंग की टी शर्ट पहनती थी, बालों को पीछे बांध लेती थी, हाथों में काम के दस्ताने। और जब वो किसी गाड़ी के नीचे घुस जाती थी तो उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यह लड़की कुछ और भी हो सकती है। पर दोस्तों, यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा राज था। रिया के पिता रामेश्वर शर्मा ने यह गैरेज 30 साल पहले खोली थी, बड़े मन से, बड़े सपने लेकर। उन्होंने रिया को बचपन से गाड़ियों के बारे में सिखाया था। इंजन कैसे काम करता है, गियर बॉक्स कैसे बदलते हैं, ब्रेक कैसे ठीक होती है, यह सब रिया ने तब सीखा जब बाकी बच्चे खेल रहे होते थे। रिया की मां जल्दी चली गई थी, तब रिया बस 8 साल की थी। पिता ने ही सब कुछ किया, पाला, पढ़ाया और जो हुनर था उनके पास वो भी दे दिया। रिया ने IIT दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी, गोल्ड मेडल के साथ। पर यह बात सिर्फ रिया जानती थी और उसके पिता और एक और इंसान जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। उस दिन सुबह के 10 बज रहे थे। द्वारका की मेन रोड पर ट्रैफिक जाम था। गर्मी थी, धूप तेज थी और तभी एक चमचमाती सफेद मर्सिडीज AMG जिसकी कीमत कम से कम 1.5 करोड़ रुपए थी, अचानक रुक गई। गाड़ी के अंदर से बाहर निकले अर्जुन मल्होत्रा। 35 साल के अर्जुन मल्होत्रा, दिल्ली के सबसे बड़े रियल एस्टेट टाइकून, मल्होत्रा ग्रुप के इकलौते वारिस, 3000 करोड़ की संपत्ति। चेहरे पर हमेशा वो घमंड जो पैसे वाले लोग जानबूझकर रखते हैं, जैसे दुनिया उनकी जागीर है। वो सफेद शर्ट में थे, डार्क ब्लू ट्राउजर, रोलेक्स घड़ी और चेहरे पर झुंझलाहट, क्योंकि उनकी गाड़ी बीच रास्ते में बंद हो गई थी। यह क्या बकवास है, इतनी महंगी गाड़ी और बंद हो गई? उन्होंने अपने ड्राइवर पर चिल्लाते हुए कहा। ड्राइवर ने कहा, सर, लगता है इंजन में कुछ प्रॉब्लम है, तो ठीक करो। आज मेरी मीटिंग है 2 बजे। समझ नहीं आता तुम्हें कुछ भी? तभी अर्जुन की नजर पड़ी सड़क के किनारे एक छोटी सी गैरेज पर, शर्मा ऑटो गैरेज। अर्जुन ने मुंह बनाया, यह क्या टपरी है, पर चलो, कोई और रास्ता नहीं। वो गाड़ी से उतरे और गैरेज की तरफ चले गए। अंदर पहुंचे तो देखा एक लड़की गाड़ी के नीचे लेटी हुई है, हाथों में रिंच, बालों में ग्रीस, कुछ गुनगुना रही है। अर्जुन ने भौंचक्के होकर देखा, कोई है अंदर, मालिक है कोई। रिया स्लाइड बोर्ड पर लेटे लेटे बाहर खिसक आई, उठी, हाथ में कपड़े से पोंछा। जी बोलिए, क्या हुआ? अर्जुन ने ऊपर से नीचे तक देखा। तुम मैकेनिक हो? जी। लड़की हो? जी, रिया ने शांत आवाज में कहा। अर्जुन हंसा, एक अजीब सी हंसी, वो हंसी जो अपमान करने के लिए होती है। यार, ये तो कमाल है, लड़की मैकेनिक और मेरी मर्सिडीज AMG ठीक करेगी। सुनो, मेरी गाड़ी 1.5 करोड़ की है, तुम्हें पता भी है इसमें क्या क्या होता है? रिया ने चुपचाप अपने दस्ताने पहने। बाहर ले जाइए गाड़ी, देखती हूं। रहने दो, मुझे मालिक चाहिए, कोई असली मैकेनिक। लड़कियां खाना बनाती हैं, गाड़ी नहीं ठीक करती। यह सुनकर रिया ने एक बार ऊपर देखा, फिर मुस्कुराई। पर वो मुस्कुराहट गुस्से की नहीं थी, वो मुस्कुराहट उस इंसान की थी जो जानता है सामने वाला अभी कुछ नहीं जानता। देखिए, यहां मेरे पिता काम करते थे, वो अभी बीमार हैं, मैं ही मालिक हूं और मैं आपकी गाड़ी ठीक कर सकती हूं, पर अगर नहीं करवानी तो अगली गैरेज यहां से 4 किलोमीटर दूर है। अर्जुन ने घड़ी देखी, 2 बजे मीटिंग थी। ठीक है, पर अगर गाड़ी खराब हुई तो तुम जिम्मेदार हो। जी। रिया ने गाड़ी के हुड को खोला। 30 सेकंड के अंदर उसने बताया, फ्यूल इंजेक्टर में ब्लॉकेज है और थ्रॉटल पोजीशन सेंसर फेल हो रहा है। यह इस मॉडल में कॉमन प्रॉब्लम है, 2022 के बाद के AMG में यह इश्यू आया है। मेरे पास पार्ट है, 45 मिनट में ठीक हो जाएगी। अर्जुन चौंक गया, पर उसने चौंकना जाहिर नहीं होने दिया। ठीक है, जल्दी करो। वो गैरेज के बाहर जाकर फोन पर लग गया। रिया काम में लग गई। 35 मिनट बाद रिया ने हुड बंद किया, गाड़ी स्टार्ट की
इंजन की आवाज परफेक्ट, स्मूथ, साफ। हो गई। अर्जुन आया, गाड़ी के अंदर बैठा, थोड़ा चलाया, गाड़ी बिल्कुल ठीक थी। वो बाहर निकला, रिया के सामने खड़ा हो गया। कितना हुआ? पार्ट्स और लेबर मिलाकर 3,500 रुपए। अर्जुन ने जेब से 500 रुपए का एक नोट निकाला और रिया के हाथ में फेंका। ये रखो, और सुनो, लकी थी आज तुम। वैसे अगली बार मेरी गाड़ी इस टपरी में नहीं आएगी। अपनी गैरेज का नाम बदल दो, लड़कियों का खेल घर रखो। उसने अपने ड्राइवर को देखकर हंसते हुए कहा। ड्राइवर भी हंसा। मालिक के साथ हंसना उसकी मजबूरी थी। रिया ने उस 500 के नोट को देखा। उसने वो नोट वापस अर्जुन की तरफ रख दिया। यह रखिए, मेरी मेहनत की कीमत पूरी होनी चाहिए। 3,500 रुपए। अर्जुन ने उसे अजीब नजरों से देखा। ज्यादा ऐंठती हो। उसने 5,000 का नोट फेंका। बाकी रख लो टिप में, और चला गया। रिया ने वो नोट उठाया, 400 रुपए वापस उसके ड्राइवर को दे दिए। सर को वापस दे दीजिएगा। ड्राइवर ने हैरानी से देखा। रिया अंदर चली गई। रात को रिया घर पहुंची। घर यानी गैरेज के ऊपर एक छोटा सा 2 कमरों का फ्लैट। पिता रामेश्वर शर्मा खाट पर लेटे थे। उम्र 70 के पार। घुटनों में दर्द था, डायबिटीज था। रिया ने उनके पांव दबाए। आज क्या हुआ बेटा? पिता ने पूछा। कुछ नहीं पापा, एक गाड़ी आई थी, मर्सिडीज एमजी। ठीक की? हां, शाबाश। पिता ने आंखें बंद कर लीं। रिया बैठी रही, खिड़की के बाहर देखती रही। उसने अपना लैपटॉप खोला। उस पर एक ईमेल थी, दिल्ली के सबसे बड़े ऑटोमोटिव बिजनेस समिट का इनविटेशन। RSRS ऑटोमोटिव फाउंडर एंड CEO रिया शर्मा। रिया ने ईमेल पढ़ी, रिप्लाई किया, कंफर्म्ड। फिर लैपटॉप बंद किया, सो गई। दोस्तों रुकिए, आपने अभी जो सुना वो इस कहानी का सिर्फ पहला हिस्सा है। अब आपको बताता हूं रिया शर्मा असल में कौन थी। 3 साल पहले रिया ने IIT से डिग्री लेने के बाद एक छोटी सी कंपनी शुरू की थी। नाम रखा था S ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज। शुरुआत में बस 5 लोग थे, एक किराए का गैरेज और रिया का वो हुनर जो उसके पिता ने दिया था। लेकिन रिया ने कुछ ऐसा किया जो दुनिया में पहले नहीं हुआ था। उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया जो पुराने डीजल इंजनों को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने में मदद करता था, बिना गाड़ी बदले, बिना ज्यादा पैसे खर्च किए। यह टेक्नोलॉजी पैटेंट हो गई। पहले साल 50 लाख की कमाई, दूसरे साल 3 करोड़, तीसरे साल 27 करोड़। अभी यानी इस कहानी के वक्त रिया की कंपनी की वैल्यू थी 250 करोड़ रुपए। पर रिया ने यह सब छुपाकर रखा था। क्यों? क्योंकि उसके पिता बीमार थे और पिता की एक ख्वाहिश थी कि जब तक वो ठीक ना हो जाए रिया उनकी गैरेज में काम करे। ये गैरेज हमारी जड़ है बेटा, इसे मत भूलना। रिया ने वादा किया था और रिया ने वो वादा निभाया। तो वो रोज सुबह गैरेज आती थी, काम करती थी और शाम को अपने ऑफिस, जो कि साउथ दिल्ली में एक शीशे की इमारत में था, वहां जाती थी और CEO बन जाती थी। 2 दुनियाएं, एक इंसान। 3 दिन बाद दिल्ली के ताज होटल में एक बड़ा ऑटोमोटिव बिजनेस समिट था। देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, इन्वेस्टर्स और स्टार्टअप फाउंडर्स आए थे। अर्जुन मल्होत्रा भी आया था। मल्होत्रा ग्रुप इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना चाहता था। हॉल के बाहर अर्जुन अपने PA के साथ खड़ा था। तभी उसकी नजर गई एक औरत पर जो हॉल में प्रवेश कर रही थी। सफेद शार्प सूट, बाल खुले, सुंदर, चेहरे पर एक आत्मविश्वास जो कमरे की हवा बदल दे। अर्जुन ने अपने PA से पूछा, वो कौन है? PA ने फोन उठाया। थोड़ी देर बाद बोला, सर, यह है रिया शर्मा, RES ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज की फाउंडर और CEO, 250 करोड़ की कंपनी। टुडे वो कीनोट स्पीकर हैं। अर्जुन ने गौर से देखा। कुछ जाना पहचाना लगा, पर उसने ध्यान नहीं दिया। रिया स्टेज पर आई, माइक थामा और बोली, नमस्कार, मेरा नाम रिया शर्मा है। मैं एक मैकेनिक की बेटी हूं और मैं आज भी मैकेनिक हूं। हॉल में सन्नाटा, फिर तालियां। रिया ने आगे कहा, लोग सोचते हैं कि इनोवेशन किसी बड़ी लैब में होता है, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में होता है, पर मैंने इनोवेशन एक पुरानी गैरेज में किया, जहां ग्रीस की गंध आती थी, जहां छत से बारिश का पानी टपकता था, जहां लोग आते थे और हंसते थे, लड़की और मैकेनिक। पर मैंने हर बार एक ही काम किया, अपना काम। तालियां। अर्जुन बैठा था। उसके कानों में रिया की बात घुस रही थी। लड़की और मैकेनिक, उसे याद आया। 3 दिन पहले द्वारका, शर्मा ऑटो गैरेज, वो लड़की, वही आवाज, वही चेहरा।
अर्जुन के माथे पर पसीना आ गया। उसने पीए को कोहनी मारी। ये वही तो नहीं आया ना जो। पीए ने फोन पर फोटो दिखाई, गैरेज की, रिया की। अर्जुन का चेहरा सफेद हो गया। समिट के बाद नेटवर्किंग सेशन था। अर्जुन ने रिया को ढूंढा। रिया एक इन्वेस्टर से बात कर रही थी। अर्जुन पास आया। रिया ने उसे देखा। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए, रिया की आंखों में कुछ चमका। पहचान, याद। फिर वो मुस्कुराई। मिस्टर मल्होत्रा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अर्जुन ने हाथ मिलाया। मिस शर्मा, आपकी स्पीच बहुत अच्छी थी। मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूं। जी, थैंक यू। हमारी टीम से बात करें, रिया ने शांत स्वर में कहा। अर्जुन ने झिझकते हुए पूछा, क्या आप शर्मा ऑटो गैरेज? हां, रिया ने सीधे देखा। वही मैकेनिक। अर्जुन के होंठ खुले, बंद हुए। मैं माफी मांगना चाहता था। कोई जरूरत नहीं, रिया ने कहा। आप जैसे सैकड़ों लोग आते हैं मेरी गैरेज में, कोई नई बात नहीं। और रिया आगे बढ़ गई। अर्जुन वहां खड़ा रहा। उसके अहंकार की दीवारें, जो उसने सालों में बनाई थीं, एक एक कर गिरती जा रही थीं। दोस्तों, अब तक की कहानी में आपने देखा कि रिया कौन है, पर यह सिर्फ शुरुआत है। असली कहानी अभी शुरू होती है, क्योंकि अर्जुन मल्होत्रा अब पीछे नहीं हटने वाला था। और रिया शर्मा का एक और राज था, जो अभी किसी को नहीं पता था। अगले हफ्ते रिया सुबह गैरेज में थी। एक पुरानी मारुति 800 के आकार का बेग पैड बदल रही थी। तभी बाहर एक गाड़ी रुकी, वही सफेद मर्सिडीज। रिया ने देखा, मुड़ी नहीं। अर्जुन अंदर आया। इस बार शर्ट के साथ जीन्स था, घड़ी नहीं पहनी थी। रिया जी, रिया ने ऊपर देखा। मिस्टर मल्होत्रा, कोई प्रॉब्लम है गाड़ी में? नहीं, अर्जुन ने कहा। मैं आपसे बात करने आया हूं। काम के बारे में? नहीं, माफी के बारे में। रिया ने हाथ पोंछा, उठी, सामने की 2 कुर्सियों में से एक पर बैठ गई। बैठिए। अर्जुन बैठा। उसने कभी किसी के सामने माफी नहीं मांगी थी, पर आज कुछ था जो उसे यहां खींच लाया था। उस दिन मैंने जो कहा वो गलत था। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आप बहुत बेहतर इंसान हैं मुझसे। रिया चुप रही। मुझे अफसोस है। ठीक है, रिया ने कहा। अर्जुन को उम्मीद थी रिया कुछ और कहेगी, पर रिया ने बस इतना कहा, ठीक है। फिर उठी, वापस काम पर चली गई। अर्जुन कुछ देर बैठा रहा, फिर उठा। जाते जाते उसने देखा, दीवार पर एक तस्वीर टंगी थी, एक बूढ़े आदमी और एक छोटी बच्ची की। दोनों हंस रहे थे, दोनों के हाथों में रिंच थी। अर्जुन रुका। ये आपके पिता हैं? हां। और यह आप? हां। कितनी उम्र थी? 7 साल। अर्जुन ने फोटो देखी। उसे याद आई अपनी मां की एक तस्वीर। वो भी बचपन में उनके साथ खड़ा था, पर वो तस्वीर किसी बक्से में बंद थी। उसने कुछ नहीं कहा, निकल गया। 3 दिन बाद रिया के गैरेज में अर्जुन फिर आया। इस बार हाथ में 2 चाय के कप थे। रिया ने देखा, भौचक्की हुई। यह क्या है? चाय, अर्जुन ने सादगी से कहा। मैंने सोचा, पास में एक ठेला था, आपको पसंद है? हां। बिना चीनी? रिया ने हैरानी से देखा। हां, अनुमान लगाया था। अर्जुन ने कप रखा और जाने लगा। रुकिए, रिया ने कहा। अर्जुन रुका। क्यों आ रहे हैं बार बार? अर्जुन ने एक पल सोचा। पता नहीं, उसने सच कहा। बस लगता है यहां कुछ है जो मेरी दुनिया में नहीं है। रिया ने उसे देखा। पहली बार उसने अर्जुन की आंखों में उस घमंड के पीछे कुछ और देखा। अकेलापन। हफ्ते बीतते गए। अर्जुन रोज नहीं आता था, पर आता था। कभी बस 10 मिनट, कभी आधा घंटा, कभी बैठकर देखता था रिया को काम करते हुए। एक दिन उसने पूछा, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूं? रिया हंसी। आपने कभी किसी गाड़ी के नीचे हाथ लगाया है? नहीं। तो कैसे मदद करेंगे? सीखूंगा। रिया ने हाथ में रिंच थमाई। यह पकड़िए। अर्जुन ने रिंच पकड़ा। यह बोल्ट खोलना है, वो बाईं तरफ है, घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाइए। अर्जुन ने कोशिश की। 10 मिनट की मशक्कत, पर बोल्ट नहीं खुला। रिया ने एक झटके में खोल दिया। अर्जुन ने देखा, आप कैसे इतनी आसानी से? अभ्यास, रिया ने कहा। जो चीज आप 20 साल करो वो आसान लगने लगती है। अर्जुन ने यह बात दिल में रख ली। एक दिन शाम को रिया ऑफिस के लिए निकल रही थी। कपड़े बदले थे। अब वो रिया थी जिसे दुनिया सीईओ जानती थी। अर्जुन उसी वक्त आया। उसने देखा रिया को, चौंक गया। आप कहां जा रही हैं? ऑफिस। ऑफिस? अर्जुन ने कंफ्यूज होकर कहा। हां, मेरी कंपनी है।
RS ऑटोमोटिव। आप जानते हैं? अमी आई, पर आप यहां भी? हाँ, यहां भी, रिया ने कहा। दोनों जगह, दोनों मैं हूं। अर्जुन ने उसे जाते देखा। उसने पहली बार महसूस किया ये लड़की किसी एक खांचे में नहीं है। 1 महीना गुजरा। इस दौरान कुछ और हुआ जो इस कहानी को और गहरा बनाता है। रिया के पिता की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। रात को 2 बजे उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। रिया अकेली थी, आंखों में आंसू थे। उसने एम्बुलेंस बुलाई, पिता को लेकर गई। अस्पताल में अकेले एक कोने में बैठी रो रही थी। तभी उसके फोन पर मैसेज आया, अर्जुन का। रिया जी, कल गैरेज बंद थी, सब ठीक है। रिया ने मैसेज देखा, फिर टाइप किया, पिता हॉस्पिटल में हैं। जवाब आया, कौन सा हॉस्पिटल? सफदरजंग। मैं आ रहा हूं। रिया ने फोन रख दिया। आधे घंटे बाद अर्जुन आया। कोई शोर नहीं, कोई नाटक नहीं, बस चुपचाप आकर बैठ गया। कैसे हैं वो? ऑपरेशन हो रहा है, ठीक होंगे। रिया चुप रही। आपको भूख लगी है? अर्जुन ने पूछा। नहीं। फिर भी कैफेटेरिया में कुछ लेकर आता हूं। वो गया, वापस आया 2 सैंडविच और गर्म दूध लेकर। रिया ने लिया, चुपचाप खाया। रात के 3 बज गए, 4 बज गए। अर्जुन वहीं रहा। उसने एक बार भी नहीं कहा, मैं चलूं। सुबह 5 बजे डॉक्टर आए। ऑपरेशन सफल रहा, मरीज ठीक हैं। रिया की आंखें भर आईं। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस उसके पास खड़ा रहा। पिता के ठीक होने के बाद एक दिन अर्जुन ने रिया से पूछा, आपने यह सब छुपाया क्यों? अपनी कंपनी, अपनी पहचान, लोगों से? रिया ने सोचा, फिर बोली, क्योंकि जब मैं सिर्फ मैकेनिक थी तब लोगों ने मुझे जो दिखाया वो असली था, कोई नकाब नहीं था। जब पैसे होते हैं तो लोग असली नहीं रहते। आपने खुद उस दिन देखा था। मुझे बस एक मैकेनिक समझा, वो था असली आप। अर्जुन चुप रहा। और जो आप अब हैं, जो यहां आते हैं बिना किसी मतलब के, वो भी असली है। रिया ने जोड़ा। अर्जुन ने धीरे से कहा, मुझे माफ करो। कर दिया, रिया ने कहा। पहली बार, सच में। दोस्तों, यह कहानी यहां खत्म हो सकती थी, पर कहानी की असली ट्विस्ट अभी बाकी थी। 1 हफ्ते बाद रिया के ऑफिस में एक इमरजेंसी मीटिंग थी। एक बड़ी जर्मन कंपनी ऑटोमेटिक एजी भारत में ईवी कन्वर्जन टेक्नोलॉजी के लिए पार्टनर चाहती थी। उनका इंडिया हेड मिस्टर क्लाउस हॉफमैन दिल्ली आया था। यह डील थी 500 करोड़ की। रिया की टीम ने महीनों काम किया था, पर उसी दिन किसी ने मीटिंग में एक बात कह दी जो सब कुछ बदल सकती थी। मिस्टर हॉफमैन ने कहा, वी हैव ऑल्सो रिसीव्ड अ प्रपोजल फ्रॉम अनदर ग्रुप। मल्होत्रा रियल एस्टेट हैज अप्रोच्ड अस फॉर सिमिलर कोलैबोरेशन। रिया रुकी। मल्होत्रा! अर्जुन! उसने अपनी टीम को देखा। सबके चेहरों पर टेंशन थी। रिया ने शांत आवाज में कहा, मिस्टर हॉफमैन, मल्होत्रा ग्रुप रियल एस्टेट में है। वो ईवी टेक्नोलॉजी नहीं बनाते, हम बनाते हैं। आपको डिसाइड करना है। आपको डिसाइड आप किसके साथ काम करना चाहते हैं। हॉफमैन ने नोट्स देखे। इंप्रेसिव, पर हमें कल तक जवाब चाहिए। मीटिंग खत्म हुई। रिया बाहर आई। फोन पर अर्जुन का कॉल आया। रिया ने उठाया। रिया जी, मुझे पता चला क्लाउस हॉफमैन दिल्ली में है। मेरे पिता ने उन्हें अप्रोच किया है। हाँ, मुझे पता है। मैं ये डील नहीं करूंगा, अर्जुन ने कहा। मैं आज ही उन्हें बताऊंगा। रिया चुप रही। यह आपका काम है, आपकी टेक्नोलॉजी है, मेरा कोई हक नहीं। रिया ने फोन पर कहा। यह थैंक यू की बात नहीं है। नहीं है, रिया ने कहा। पर फिर भी अगले दिन क्लाउस हॉफमैन ने डील कंफर्म की, रिया की कंपनी के साथ। 500 करोड़। रिया के ऑफिस में जश्न था। रिया अकेले खिड़की के पास खड़ी थी। उसने नीचे देखा, दिल्ली की रोशनियां। उसे याद आई वो गैरेज, वो पिता, वो बचपन, वो छोटी सी बच्ची जो 7 साल की उम्र में पहली बार रिंच लेकर गाड़ी के नीचे घुसी थी। और वो आदमी जिसने उसे लड़की मैकेनिक कहकर हंसा था, आज उसकी वजह से एक डील नहीं ली। जिंदगी ने कितना कुछ बदल दिया था। शाम को रिया गैरेज पहुंची। पिता बाहर कुर्सी पर बैठे थे, धूप में। आज खुश लग रहे हो, पिता ने कहा। हां पापा। क्यों? डील हो गई। पिता मुस्कुराए। मुझे पता था। रिया पास बैठ गई। पापा, एक बात पूछूं? हां। आपको कभी लगा कि मुझे यह गैरेज छोड़ देनी चाहिए? जब मैंने कंपनी शुरू की तब?
पिता ने बेटी को देखा। नहीं। क्यों? क्योंकि यह गैरेज तुम्हारी जड़ है। जड़ें जब मजबूत होती हैं तो पेड़ कितना भी बड़ा हो जाए, गिरता नहीं। रिया की आंखें भर आईं। पिता ने उसका हाथ पकड़ा। तुम मेरी जान हो बेटा। दोस्तों, इस कहानी में एक और ट्विस्ट बाकी है, सबसे बड़ा ट्विस्ट। वो रात रिया अपने ऑफिस में लेट काम कर रही थी, तभी एक ईमेल आई। सेंडर RS ऑटोमोटिव फाउंडेशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। रिया ने खोला। उसमें लिखा था, डियर मिस रिया शर्मा, we are pleased to inform you that the board has unanimously approved the expansion of our charitable wing. As per your earlier vision, we will be setting up free mechanics training centers across 12 cities in India to train underprivileged youth, especially girls, in automotive skills. रिया ने ईमेल बंद किया। वो उठी, ऑफिस के बाहर आई। रात की ठंडी हवा थी। उसने आकाश देखा। मां की याद आई। मां ने जाते जाते कहा था, बेटा, जो तुम्हारे पास है वो सिर्फ तुम्हारा नहीं, वो उन सब का है जिन्हें जरूरत है। रिया ने आंखें बंद की। हां मां, हो रहा है। 3 महीने बाद दिल्ली के एक बड़े ऑडिटोरियम में RS ऑटोमोटिव फाउंडेशन का लॉन्चिंग इवेंट था। 500 लोग थे। रिया स्टेज पर आई। उसने कहा, मैं एक मैकेनिक की बेटी हूं और मुझे इस पर गर्व है। आज से हम देश के 5000 बच्चों को, जिनमें ज्यादातर लड़कियां होंगी, फ्री में ऑटोमोटिव ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि हुनर किसी का जेंडर नहीं देखता। पूरा ऑडिटोरियम खड़ा हो गया। तालियां। रिया ने नीचे देखा। सामने की रो में रामेश्वर शर्मा, आंखें भरी थीं, और उनके बगल में अर्जुन मल्होत्रा, वो भी मुस्कुरा रहा था। इवेंट के बाद रिया और अर्जुन बाहर आए। आज बहुत अच्छा किया, अर्जुन ने कहा। आपने इन्वेस्ट किया, आपका भी योगदान है। वो तो था, पर यह आइडिया, यह दिल से था। रिया चुप रही। एक बात कहूं? अर्जुन ने पूछा। कहिए। उस दिन जब मैंने आपको टपरी और लड़की मैकेनिक कहा था, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, पर उसी गलती से आप यहां पहुंचे, रिया ने कहा। अर्जुन ने उसे देखा। कभी कभी सबसे बड़ा सबक सबसे शर्मनाक गलती से मिलता है। अर्जुन ने हां में सिर हिलाया। रिया जी, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं? पूछिए। क्या आप मेरी जिंदगी में रहना चाहेंगी, हमेशा के लिए? दोस्तों, रिया ने क्या जवाब दिया? रिया ने उसे देखा, एक लंबी नजर। अर्जुन जी, पहले मुझे एक काम करने दीजिए। क्या? रिया ने उसका हाथ पकड़ा और उसे ले गई उस गैरेज की तरफ। रात के 11 बज रहे थे। गैरेज बंद थी। रिया ने लॉक खोला, अंदर गई। पुराना बल्ब जला। वो पुरानी मारुति, वो जंग खाए टायर, वो टूटा हुआ चाय का कप। रिया ने एक रिंच उठाई, अर्जुन को दी। यह रखिए। क्यों? क्योंकि अगर आप मेरी जिंदगी में रहना चाहते हैं तो यह याद रखना होगा, यह गैरेज, यह जमीन, यह मेहनत, यह असली मैं हूं। अर्जुन ने रिंच लिया। उसने कुछ देर देखा, फिर बोला, मुझे याद रहेगा। रिया ने मुस्कुराई। पहली बार। उस मुस्कुराहट में कुछ नया था, कुछ जो शुरू हो रहा था। और उस रात द्वारका की उस छोटी सी गैरेज में, जहां सालों से ग्रीस की खुशबू थी, जहां एक बाप ने बेटी को हुनर दिया था, जहां एक लड़की ने खुद को साबित किया था, वहां कुछ बदला। अहंकार झुका, मेहनत जीती, और जिंदगी ने एक नई कहानी शुरू की। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं होती, उसके काम से होती है। जो आज आपको छोटा समझ रहे हैं, वो कल आपके सामने झुकेंगे। बस जरूरत है मेहनत की, हुनर की, और उस यकीन की जो रिया के पास था। हर रिया को सलाम, हर उस मैकेनिक को सलाम जो हाथों में कालिख लगाकर भी आसमान छू रहा है। कहानी समाप्त। यूं से